Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. In my previous lecture, we learned about Paleolithic age and in this lecture, we are going to learn about the Mesolithic age. अगर आपने पैलियोलिथिक एज वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें इसे देख लीजिएगा. For this video, I am taking special reference from Poonam Dalal Dahiya's book Ancient and Medieval India, which is a very important book for WBCS, UPSC and other competitive examinations. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Today we are going to learn about the Mesolithic age. The people from Mesolithic age were hunters and herders. Mesolithic age के human beings शिकार करते थे and in the last stage they domesticated animals also. Here are some important points to remember. The Upper Paleolithic age ended with the Ice Age. Upper Paleolithic age जो था वो Ice Age के साथ ख़त्म हो गया. And Ice Age ख़त्म होने के साथ साथ the climate become warm and लेस ह्यूमिड. आइस एज खत्म होते ही क्लाइमेट गर्म और लेस ह्यूमिड हो गया. द मेसोलिथिक एज इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज. स्टोन एज में मेसोलिथिक एज को हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं क्योंकि मेसोलिथिक एज के पहले था पैलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज के बाद है नियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज रहता है बीच में इन दोनों के, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं. Both Mesolithic and Neolithic ages belong to the Holocene era. Mesolithic and Neolithic ages Holocene era में belong करते हैं. Let's see Mesolithic age में people कैसे survive करते थे. The Mesolithic men lived on hunting, fishing, food gathering and in later stages also domesticated animals. अब वो लोग शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदर करते थे और in the last stages they domesticated animals. From burials and rock paintings, we knew about the development of religious practices and the division of labor on the basis of gender. मेसोलिथिक एज के जो रॉक पेंटिंग्स थे, ब्यूरियल्स थे, उससे हमें पता चलता है कि तब धीरे धीरे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस था वो ग्रो होने लगा था एंड जेंडर के बेसिस पे वो लोग अपने वर्क डिवाइड कर लेते थे. यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस पीपल आर फिशिंग इन रिवर. इन द लास्ट फेज ऑफ दिस एज वी सॉ द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन. इस एज के लास्ट फेज में प्लांट कल्टिवेशन भी देखने को मिला. यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पीपल हैं दे आर कल्टिवेटिंग सम क्रॉप. अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स. The Mesolithic era initiated rock art in prehistory period. Mesolithic era में ही ये जो rock art है ये पहले इस era में ही start हुआ था. In 1867, the first rock paintings in India were discovered at सोहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी. ये एक ऑक्स टाइप का कुछ बना हुआ है केव में, इसको हम लोग केव पेंटिंग भी कहते हैं. तो ये जो रॉक पेंटिंग्स थे इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते थे. मोस्टली जो एनिमल्स थे वही मेसोलिथिक रॉक आर्ट में बिलोंग करता था, वही डोमिनेट करता था. हावेवर नो स्नेक्स वर डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स. मेसोलिथिक पेंटिंग्स में कोई भी स्नेक्स का कोई एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला. मोस्टली एनिमल्स ही वो लोग ड्रॉ करते थे. In those rock paintings, humans involved in various activities such as hunting, dancing, playing games, engaged in battles. वो जो rock paintings थे उसमें humans भी ड्रॉ किया हुआ था जिसमें हम देख सकते थे कि वो जो humans थे वो शिकार कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे and they were engaged in battles. Over 150 Mesolithic rock art sites have been discovered across India. उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भीमबेटका केव एंड खारवाड़, जावड़ा एंड काठोटिया एमपी में है, सुंदरगढ़ संभलपुर ओडिशा में है एंड इजुथु गुहा इन केरला. ये जो कुछ साइट्स है ये इम्पॉर्टेंट साइट्स है मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स के. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक केव पेंटिंग जो कि भीमबेटका का है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेसोलिथिक टूल्स. अब मेसोलिथिक टूल्स के बारे में जानते हैं. द टूल्स वेर रिड्यूस्ड इन साइज एंड बिकेम वेल एस्टेब्लिश्ड.
मेसोलिथिक के जो टूल्स थे वो साइज में छोटे हो चुके थे एंड बिकेम वेल स्टैब्लिश्ड। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में ये टूल्स साइज में थोड़े छोटे हो चुके थे पहले से एंड ये थोड़े शार्प हो गए थे, जैसे ब्लेड लेट है, एंड स्क्रैपर है, साइड स्क्रैपर है, ये सब जो है ये थोड़े छोटे पैलियोलिथिक एज से भी छोटे साइज के टूल्स है। So this reduced sized tools were called microliths. These microliths means miniature tools usually made of cryptocrystalline silica, chalcedony or chert, and both were geometrical and non-geometrical shapes. ये जो माइक्रोलिथ्स थे वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका, चैल्सिडनी एंड चर्ट से बना हुआ था और ये जो थे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी थे एंड नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी थे। They started to make composite tools like spearheads, arrowheads, sickles after hefting them on wooden or bone handles. Spearheads, arrowheads, sickles के जैसे composite tools भी बनाने लगे। यहाँ पे पिक्चर है जहाँ पे हम देख सकते हैं जो arrowheads है यहाँ पे ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका से बने हुए हैं। Bagar and Rajasthan is one of the largest documented sites in India. बागर एंड राजस्थान जो है वो इंडिया के लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट्स है मेसोलिथिक साइट के। नाउ कमिंग टू मेसोलिथिक साइट्स, बागर एंड राजस्थान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट्स इन इंडिया। देन कम्स आदमगढ़ एंड बागर विच प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बागर एंड आदमगढ़ से हम लोगों को एनिमल्स जो वो डोमेस्टिकेट करते थे उसका एविडेंसेस यहाँ से मिला। महादहा इन यूपी जहाँ पे हम लोगों को एरोहेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स के एविडेंसेस भी मिला। साउथ ऑफ रिवर कृष्णा तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु से हम लोगों को मेसोलिथिक साइट्स के एविडेंसेस मिला। बीरभनपुर इन वेस्ट बंगाल से मेसोलिथिक साइट्स का एविडेंसेस मिला एंड शराई नहर राय इन इलाहाबाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। इसके साथ साथ हम लोगों का ये जो मेसोलिथिक एज है ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नियोलिथिक एज के बारे में होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स। सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।